बोलता है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सप्रेशन इज। ठीक है, तो मैं आपको पहले ही बताया था कि एक होता है टर्मिनेटिंग, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग, यदि आपको मैं लेक्चर में बताया होगा तो। ठीक है, अभी आप लोग यहाँ से देख लीजिए कि ये ऐसा कैसे हो रहा है। इसको मैं इरेज यहाँ से कर रहा हूँ क्योंकि मैं इस तरफ बना दूंगा इसको। देन क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारे पास, 7/25। चलिए इसको डिवाइड करके हम लोग देखते हैं। देन 8/5। ठीक, अब जीरो दे के हम लोग देखो पॉइंट दे के जीरो ले सकते हैं, तो हम पॉइंट के पहले जीरो क्यों देते हैं, क्योंकि हमें पॉइंट सही से दिखे। देन हम लोग क्या लिख सकते हैं, 8×5 = 40 एंड 8×6 = 48। फिर 2 आया, फिर पॉइंट से जीरो। देन 8×2 = 16, 4, फिर पॉइंट से जीरो, 8×5 = 40। देखिए अब समझिए इसमें रिमाइंडर क्या है हमारा, जीरो आ गया। रिमाइंडर हमारे पास जीरो आ गया ना, मतलब कुछ नहीं है तो क्या है, जीरो है। तो हम लोग लिख सकते हैं 8 इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। क्लियर है यहाँ तक। अब हम लोग इसको डिवाइड करते हैं 25/7। जब हम जीरो दे के यहाँ पे पॉइंट देंगे तो यहाँ पे जीरो ले लेंगे, और 25×2 = 50, फिर 0 2, फिर पॉइंट से जीरो। एंड 25 8 आता है आपका 200। ठीक है, तो यहाँ भी हमारा रिमाइंडर जीरो है, तो हम सीधा सा लिख देंगे 8 इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्लियर है यहाँ तक। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में, जैसे 3 है 11 का, तो 11/3 हम जीरो देके यहाँ पे पॉइंट देके जीरो ले लिए। 11×2 = 22, 8 आ गया, फिर पॉइंट से जीरो। तो 11×7 = 77, 3 आ गया, फिर पॉइंट से जीरो। ठीक है, तो अब देखिए आप, फिर क्या है आपके पास 30 आया, तो 11×2 = 22, फिर आ गया आपके पास है, फिर पॉइंट से जीरो लेंगे, 11×7 = 77। देखिए ये चलता रहेगा। ठीक है, बात को समझिए, ये क्या है आपके पास, ये चलता फिरता गाड़ी है, ये चलता रहेगा। यहाँ भी 27 आया, यहाँ भी 27 आया, अब करेंगे फिर 27, एक एंड होगा ही नहीं होगा। तब हम इसमें लिखेंगे 8 इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल किसे कहते हैं, जिसका रिमाइंडर जीरो ना हो। आपका रिमाइंडर इसमें जीरो नहीं आने वाला है। ठीक है, और इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, 0.27 पे बार। ठीक, इसका मतलब क्या होता है, बार का मतलब कि ये 27 आपका रिपीट हो रहा है, 27 27 27 27, ये खत्म नहीं होगा। समझ गए यहाँ तक। तो इसलिए हम इसको बोले इट इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब हम इसको करते हैं 13/5। अब देखिए 0 पॉइंट से जीरो ले लें। क्लियर, देन 13×3 = 39, और 13×4 = 52 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे इसमें, यहाँ पे लिख लेते हैं 1, क्योंकि 10 में 9 सेपरेट करेंगे 1, 4 में 3 करेंगे 1, फिर हम पॉइंट से क्या करेंगे, जीरो ले लेंगे। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, 8 टाइम्स में कितना आएगा आपके पास, 104। अब 10 में 4 सेपरेट कर दीजिए 6, एंड यहाँ पे क्या है आपका, जीरो में जीरो करेंगे तो जीरो ही हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये भी कैंसिल हो जाएगा। क्लियर। अब पॉइंट से हम लोग जीरो ले लेते हैं। ठीक, 13 नहीं होगा, एंड 60 आया, तो ये 3 बार में 4 हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर है, 52, फिर 8 आया, फिर हम पॉइंट से जीरो ले लेंगे, फिर 13×6 = 78, फिर 2 आया, फिर पॉइंट से जीरो ले लेंगे, 13×1 = 13। अब क्या आया 7, अब तो नीचे जगह भी नहीं बचा हमारे पास, पॉइंट से हम क्या करेंगे, जीरो ले लेंगे। ठीक, तो हम यहाँ पे सोल्यूशन कर देते हैं 70। अब हम कितना लिखेंगे, 5, एंड 13×5 = 65, क्या आ जाएगा हमारे पास, 5। क्लियर। तो देखिए ये 5, अब इस 5 आ गया ना, यहाँ पे जो 5 था, अब हम पॉइंट से जीरो लेंगे तो बात तो वहीं पे आ गया 50 के पास। ठीक है, बात तो कहीं गया नहीं, बात क्या कहाँ पे आ गया, 50 के पास आ गया।
तो इसका मतलब क्या है कि अब हम लोग इसको आगे डिवाइड करने से हमारे पास कोई फ़ायदा नहीं है, हम डॉट डॉट लगा देते हैं, मतलब इन्फिनिटी, ये चलता रहेगा। ठीक है, तो रिमाइंडर तो जीरो नहीं आया हमारे पास, तो अब सीधा लिख सकते हैं इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब हमारे पास 4 क्या है, ठीक है, एक मिनट मैं ना ऐसे इरेज कर देता हूँ। ठीक है, अब चलिए हम लोग इसका सोल्यूशन करते हैं 5 का। 24 डिवाइड 11, क्लियर है। अब इसको डिवाइड करते हैं तो 0 पॉइंट देके हम क्या लेंगे, 0 लेंगे, क्लियर है। अब देखिए 24 का टेबल लिख लीजिए, 24 1 जा 24, 24 2 जा 48। यदि आपके पास नॉलेज ठीक ठाक है तो कोई बात नहीं है, हम लोग उतना छिड़ने भी नहीं जाएंगे आपको, आपको आता है तो ठीक है, आपके नॉलेज को हम टेस्ट करने नहीं जाने वाले हैं। देखिए 5 4 जा 20 लेफ्ट 2, 5 2 जा 10 और 2 12, 120 आ गया, ज़्यादा आ गया। अब देखिए 4 4 जा 16 लेफ्ट 1, 4 2 जा 8 1 9, ये कम आया, ठीक। 4 टाइम्स में कितना आ जाएगा हमारे पास ये, एंड 96। हम लोग माइनस कर देते हैं तो ये क्या आ जाएगा 4, 10 में 6 सेपरेट करेंगे 4, और 10 में 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 1, 14 आ गया आपके पास। उसके बाद पॉइंट से हम लोग 0 ले लेते हैं। तो देखिए अब करते हैं 24 इंटू 6, एंड 6 4 जा 24 लैप 2, 6 2 जा 12 और 2 14। अब ये 5 टाइम्स में कितना आ जाएगा 120 0 2, फिर पॉइंट से हम लोग क्या करेंगे 0 लेंगे, ठीक। अब ये किसके करीब चला जाएगा, देखिए 24 इंटू 7, 24 इंटू 8, 24 इंटू 9, तो 9 4 जा 36 लेफ्ट 3, एंड 9 2 जा 18, 18 और आपका 3 कितना हो जाएगा 21, ये तो ज़्यादा हो गया, 216 आ गया। देन 8 4 जा 32 लेफ्ट 3, 8 2 जा 16 और 3 19, देन 192, 8 हो गया माइनस करके, फिर हम पॉइंट से क्या लेंगे 0 लेंगे। अब देखिए अब ये कितने, अब देखिए इसमें तो ज़्यादा हो जा रहा है 4 टाइम्स में, और 2 टाइम्स में तो कम ही हो जा रहा है, तो 4 3 या 12 लेफ्ट 1, 3 2 या 6 और 1 7 72, कितने बार में 3 टाइम्स में, फिर कितना आ जाएगा 8, क्लियर है। फिर कितना आ जाएगा 3, पॉइंट से 0 लेंगे तो फिर 72, फिर 8। अब देखिए 3 3 3 हमेशा 80 आएगा और हमेशा हमें 3 देना पड़ेगा, तो सीधी सी बातें हैं कि इसका आंसर क्या हो जाएगा 0.4583 टू द पावर बार, यहाँ पे 3 के बाद क्या है 458, यहाँ 8 होगा, ठीक, 3 3 3। देखिए ये 3 हमेशा रिपीट होते रहेगा, क्योंकि ये कितने टाइम्स में आया था आपका, ये 4 बार में तो 96, 125 टाइम्स में, 8 टाइम्स में आ गया था आपका 192, जो कि मैं 8 यहाँ पे लिखना भूल गया था, तो ये हो गया आपका 33। अब हम यहाँ पे बार दे देते हैं, बार का मतलब क्या हो जाता है कि वो हमेशा रिपीट करेगा, और लिख सकते हैं 8 इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं हम लोग। क्या है हमारे पास 400 डिवाइड 261, देन 0 से हम लोग पॉइंट ले लेते हैं, क्योंकि ऐसे तो डिवाइड होने वाला नहीं है। यदि आपको डिवाइड नहीं आता है तो क्लास 3 4 का डिवाइड पहले पढ़ के आओ, उसके बाद आप 9 पढ़ लीजिएगा, ठीक। तो चलिए आगे। देन अब देखिए 4 का टेबल आप पढ़िए और इसके करीब आ जाइए, तो 6 4 जा 24, तो हम लोग डायरेक्ट 6 लिख सकते हैं, 6 4 जा 20, 400, 0 1 2, फिर हम पॉइंट से 0 ले लेते हैं, तो कितना आ जाएगा 16, 4 5 जा 20, देन 2 0 0 0 1, फिर पॉइंट से हम लोग 0 ले लेते हैं, ठीक। तो कितना आ जाएगा 4 2 जा 8, 800, 0 0 2, फिर पॉइंट से 0 ले लेते हैं, क्लियर है। एंड 4 5 जा 20। चलिए अब आपका ये आ गया रिमाइंडर 0, दैट मीन ये क्या होगा 8 इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। इट इज टर्मिनेटिंग
डेसिमल। समझ गए यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। अब लोग चलते हैं कोई नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो समझना जरूरी है, नहीं समझोगे तो फिर आगे कोई काम आने वाला भी नहीं है। एग्ज़ाम आप ही को देना है, 9th के बाद फिर आपका 10th आ जाएगा। तो बेसिक्स से आप लोग समझेंगे तो फिर आपके लिए बेटर होगा। और एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है हमेशा, ठीक है? ट्रांसपेरेंट कॉन्सेप्ट को रखना है, ठीक? मतलब इतना क्लियर होना चाहिए कि ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ट्रांसपेरेंट समझ रहे होंगे, साइंस का एक वर्ड है ट्रांसपेरेंट, ओपेक और क्या होता है ट्रांसलूसेंस। तो उसी तरीके से आपको आपके मेमोरी पावर को रखना है, नॉलेज को रखना है एकदम ट्रांसपेरेंस। एंड 625 डिवाइड 231। अब 0 पॉइंट से हम 0 लेके आ जाते हैं, ठीक? अब ये हमारे लिए थोड़ा सा तो डिफ़िकल्ट है क्योंकि इक्वेशन बड़ा है, तो भाई मल्टीप्लाई भी हमें बड़ा करना पड़ेगा। देन देखिए 6 से करीब आ जाते हैं, 6 ले लेते हैं और इसका हम लोग ये 2 डिजिट ले लेते हैं। देन 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18। देन इसको हम लोग क्या करते हैं ना, 3 के आसपास मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 5 3 15 1, 3 2 6 1 7, 6 3 18। मैं आपको एक ट्रिक देता हूँ, ऐसे समझिए कि यदि हम लोग 625 को जब 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 1875। यदि आप 4 से मल्टीप्लाई करने मत जाओ, इसलिए मत जाओ कि आप ये जो 6 है ना इस 18 के साथ ऐड करके देख लो कितना हो रहा है। 18 और 6 क्या हो जाएगा 24। यहाँ तो 24 है नहीं, यहाँ तो 23 है, तो 4 टाइम्स में वो नहीं आएगा, ठीक? तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। जब आप बनाना स्टार्ट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। इसीलिए आपको मैं बस बेसिक्स नॉलेज दे रहा हूँ। यहाँ 1875, ठीक? माइनस कर लीजिए, 10 में 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 एंड 0, यहाँ पे 0 आया तो 0 में 7 तो सब्ट्रैक्ट होने वाला नहीं है। जिसके पास 0 नॉलेज होगा वो जरूर कर सकते हैं, है ना? तो 0 में 7 होगा नहीं, तो 10 में 7 करेंगे तो 3, 2 में 8 करेंगे तो 4। एंड आई होप कि यदि आपके पास 0 नॉलेज होगा तो 0 टू हीरो का सफ़र आप लोग तय कीजिए। देन पॉइंट से हम लोग 0 ले लिए। अब देखिए कि किसके करीब आएंगे हम, ठीक है? आपको ये देखना है किसके करीब आएंगे। तो 6 7 जा 42, ठीक? 6 7 जा 42। तो अब हम क्या करेंगे, इसको 6 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 6 5 जा 30, लेफ्ट 3, 6 2 जा 12, 12 और 3 15, लेफ्ट 1, 6 6 जा 36 और 1 37। तो क्या हो जाएगा 3750। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 0 0, देन 13 में 7 करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 6। अब पॉइंट से फिर हम लोग 0 लेते हैं, क्लियर है? अब देखिए ये किसके नज़दीक आ रहा है, ठीक? तो ये 9 टाइम्स में आ जाएगा 54, 10s में तो 600 हो जाएगा। 9 टाइम्स में हम लोग करके देखते हैं। 625 इंटू 9, 9 5 जा 45, लेफ्ट 4, 9 2 जा 18 और 4 22, लेफ्ट 2, 6 9 जा 54 और 2 56, 5 6 2 5। देन 10 में 5 सब्ट्रैक्ट कीजिए 5, एंड 9 में 2 सब्ट्रैक्ट कीजिए 7, 9 में 6 कीजिए 3, हो गया 375 एंड पॉइंट से 0, ठीक है? वैसे हम लोग यहाँ लिखना ही भूल गए, चलिए हम लोग लिखते हैं। पहला तो हमारा 3 था, दूसरा हमारा क्या था 3750, कितने बार में आया था 6 बार में, 6 टाइम्स में। एंड 5625 कितना हो गया 9 बार में, ठीक? अब हम लोग चलते हैं आगे 3750। अब देखिए 3750 हमारा ऑलरेडी आ चुका है 6 टाइम्स में, तो यहाँ 6 लिख के लिख दीजिए 3750। चलिए आपका हो गया रिमाइंडर 0। दैट मीन सिंपल सी बात है कि इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। जैसे मेरी राइटिंग यदि आप लोगों को थोड़ी सी लग रही है दिक्कत, तो आप लोग थोड़ा सा, मैं ही सही कर लेता हूँ, आप लोग भी गलत लिख देंगे नहीं तो बुक से देख लीजिएगा एक बार सही से। 12 2 जा 24 और 5, 29 बाई 12। अब 12 भी बाई 29, 12 2 जा 24, 5, ठीक है? देन अब क्या करना है हमें, पॉइंट देके 0 लिखना है, ठीक? 12 4 जा 48, फिर कितना आ जाएगा हमारे पास 2, पॉइंट से 0, एंड 12 1 जा 12, फिर 8, पॉइंट से 0। देन कितना हो जाएगा इसमें 6 टाइम्स में 72, फिर 8,
फिर पॉइंट से 0, फिर 6, मतलब ये अब आ गया तो आ गया, ये आदत से लाचार है, ठीक है, वो आते ही रहेगा, समझ रहे हो बात को, उसको आना ही आना है, तो आपको सीधा सा लिख देना है 8। देखिए यहाँ पे आपका डिवाइड करने पर क्या आ रहा है 2.41666, ये चलता चला जाएगा, तो हम लिख सकते हैं 241 टू पावर बार, क्योंकि 6 तो रिपीटिंग है, 2 पॉइंट, मतलब क्या लिखेंगे 8 इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये हो जाएगा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्लियर है यहाँ तक? अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन है ना आपके पास, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। आपको जो भी डेसिमल दिया है उसको पी बाई क्यू के रूप में मतलब लिखना है। मान के ऐसे बोले तो रैशनल नंबर की